इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का खुलासा। बड़ी खबर, गाजा में तबाही लाने की तैयारी में आईडीएफ। ये बहुत बड़ी खबर है। जमीनी जंग में तेजी लाने की तैयारी है। अतिरिक्त सैन्य योजनाओं को मंजूरी है। लेकिन ये सिर्फ जो बातें हैं ये ग्राउंड में ट्रांसलेट नहीं हो रही हैं। मेरे साथ हमारे खास मेहमान ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन महीने की जंग आगे और विध्वंस। ये देखिए, अब जरा मैं आपको डिटेलिंग जो दे रहा हूं वो देखिए जरा। इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा, हमास को खत्म करने की तैयारी नंबर 1। बिल्कुल, ये दावे इजराइल की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं हमास को लेकर। और दूसरी जो बड़ी बात कह रहे हैं वो कि हमास के नेतृत्व की तलाश से जो लीडरशिप है उसको खत्म करना बेहद जरूरी है, तभी इस लड़ाई पर पूरा नियंत्रण होगा और जमीनी अभियान तेज करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया है। आर्मी और एयरफोर्स ने गाजा को हिलाया। लगातार आर्मी और एयरफोर्स का हमला जारी है और याह्या सिनवार ने कमांडरों को मरने को छोड़ दिया है। ये देखिए कैसे ऊपर की लीडरशिप को छोड़ दिया गया। अभी कहां जंग चल रही है? अटाट्रा, गाजा सिटी, रफा, दीर अल बला और खान यूनिस। इंटरेस्टिंग बात क्या है, होल्ड करिएगा इसको। गाजा सिटी को वो घेर चुके हैं। राफा और खान यूनिस के जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं उन्होंने बहुत मेजर स्ट्राइक्स की हैं। ये वो इलाका है दीर अल बला जो स्टार्टिंग का है, जहां पर काफी अटैक चल रहा है। और अटाट्रा में 3 दिन पहले जो है विध्वंस शुरू हुआ है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ यहां पर एयर कॉमोडोर एसपी सिंह सर मौजूद हैं। सर, इस युद्ध में मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं इन्फ्लुएंस यूक्रेन का, और खासकर जो टैंक्स का इस्तेमाल हुआ। आई अंडरस्टैंड आप एयरफोर्स से टैंक्स का जो इस्तेमाल हो रहा है, उनके ऊपर ऑलरेडी नेट्स लगा हुआ है ड्रोन को लेकर। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है यहां पर। इस युद्ध में यूक्रेन से इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन हमास बॉडी बैग्स वापस भेज रहा है। हमारे पास वो वीडियो है जिसमें बाकायदा एक इजरायली सोल्जर बोल रहा है कि वहां पर मॉर्चुरी में अब जगह नहीं है। वो ये कह रहा है कि यहां से बहुत बदबू आ रही है, रोज सोल्जर्स आ रहे हैं। इजरायल के लिए कोलैटरल्स बहुत हैवी पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं? सर, योर टेक। देखिए, इजराइल के जो अटैक हैं वो अभी जैसे जनरल कोर्स ने बताया आपको, जो प्रिसिशन वेपन यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे वो एयर से चाहे वो ग्राउंड से। ये वॉर उनको पता है, बड़ा क्लियरली ये मालूम है उनको कि ये प्रिसाइज वेपन से ही अटैक होगा, नहीं तो कोलैटरल। मेरा सवाल कुछ और है सर। मेरा सवाल ये है कि जो पलटन है जो अंदर ग्राउंड पर घुस रही है उसको बहुत कोलैटरल डैमेज हो रहा है। वो एयर अटैक से पर्याप्त नहीं है, इसीलिए परसों की रात उन्होंने मैसिव एयर स्ट्राइक्स किए उसको नेगेट करने के लिए। मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, ये जो कोलैटरल डैमेज है, जो इसको रोकने के लिए ही प्रिसिशन अटैक किए जाते हैं। अब जो इजरायली फोर्स है उनका बड़ा क्लियरली मालूम है कि ये जो अर्बन वॉरफेयर में जब वो जाएंगे, टैंक से जाएंगे, तो उनके जो ऑलरेडी पोजीशन पर जिस पर हमास ने ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है, जो उनको मालूम है, जो ट्रेंड है, उनके जो डैमेज है इजरायली फोर्सेस को, आईडीएफ को ज़्यादा हो सकता है। तो इसको केस करने के लिए वो पहले जो प्रिसिशन अटैक से जो टारगेट्स हैं उसको सॉफन किया जाता है, ताकि वहाँ पर जो आपके अगेंस्ट जो अपोजिशन है वो सॉफन किया जाए, ताकि आपकी कोलैटरल डैमेज कम हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरह के वेपन यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि आपके जो बॉडी बैग की आप बात कर रहे हैं, ये युद्ध का एक परिणाम है जो होगा जब आप ऐसी ही जगह में जाकर युद्ध करेंगे। मैं ये आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, परसों इजराइल में एक सर्वे किया गया, हमारे जितने भी दर्शक हैं, परसों इजराइल में सर्वे किया गया, 76% लोग नेतन्याहू को एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते हैं। तेल अवीव में इस युद्ध के माहौल में जब ऊपर आयरन डोम काम कर रहा है, तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, यानी कि नेतन्याहू के ऊपर डबल वैमी है। पहला बॉडी बैग्स और दूसरा सबसे जरूरी हॉस्टेजेस अभी तक नहीं आए। रवि, बिल्कुल, देखिए, हॉस्टेजेस को लेकर लगातार ये चेतावनी न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका दे रहा है कि अगर हॉस्टेजेस नहीं आते हैं तब तक ये जंग नहीं रुकेगी।